ऐसे पड़े पड़े ही जिंदगी निकल जाएगी तेरी। कुछ काम धाम मत कर लेना, हाथ पैर में मोच आ जाएगी ना तेरे। क्या है मम्मी, पूरे दिन चिक चिक करती रहती हो। और मुझसे ना ये घर के काम मत करवाया करो, मुझे ना बिल्कुल नहीं पसंद। तेरे साथ तो नौकर जाएगा ना ससुराल, मुझसे घर के काम मत करवाया करो। कौन सी बड़ी बात है मम्मी, नौकर भी रख लेंगे। नौकर रखेंगी ये, 10 रुपए इनकी जेब में नहीं मिलेंगे। पढ़ाई इन्हें करनी नहीं है और जिंदगी महरानियों वाली चाहिए। अभी तो शॉपिंग करी थी तूने कुछ दिन पहले। कुछ दिन नहीं मम्मी, 2 महीने हो गए मुझे शॉपिंग किए हुए। हमें तो बर्बाद कर ही रही है ये लड़की। जिस घर में जाएगी ना उसे भी बर्बाद कर देगी। पैसे को पैसा नहीं समझती। मम्मी देखो ना कितना क्यूट पप्पी है ना, नेहा का है। नेहा की कुतिया ने ना 2 पप्पी को जन्म दिया था। बोल रही थी कि एक तू ले जा। ले आऊं क्या घर में? तुम 2 पिल्ले कम हो मेरी जिंदगी को नर्क बनाने के लिए, जो एक आफत और पाल लूं। मम्मी आप ना रेस्ट करो, बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है? सूखा प्यार दिखवा लो बस, वरना मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ जो 2 रोटी मिल जाए बेड पे बैठे। एक दिन मर जाऊंगी ना तब पता चलेगा तुम्हें। तुम्हारे पापा का क्या है, वो तो ले आएंगे दूसरी, तब पता चलेगा तुम्हें माँ की कीमत क्या होती है। अभी तो मर भी जाऊंगी ना तब भी ये बोलोगे कि मम्मी जा कहाँ रही हो, पहले खाना तो बना दो, बाद में मर जाना। सतनाम श्री वाहिगुरु। कभी बाबा जी के आगे भी मत्था टेक लिया करो। राक्षसी पैदा हो गए सारे के सारे। पाठ पूजा से तो कोई मतलब ही नहीं। टाइम हो गया वापस आने का, शर्म कर लो कुछ। पक्षी भी अपने घोंसले में ना टाइम से आ जाते हैं, पर सुननी कहाँ होती है मेरी, करनी तो अपनी मर्जी की होती है। बाप ने जो सर पे चढ़ा रखा है। वो मम्मी मार्केट गई थी नेहा के साथ, उसे टॉप एक्सचेंज करना था। मार्केट गई थी, बड़ी दोस्ती निभाएंगी ये। बताओ, बच्चे पूरी दुनिया में घूम के आ रहे हैं, माँ को पता ही नहीं, कुछ खबर ही नहीं कि बच्चे कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। पता कैसे चलेगा? एक फोन कॉल करने में मुसीबत जो आती है। क्यों ले रखे हैं बड़े बड़े फोन? भूल गई थी यार मम्मी। तुम्हारे भूलने के चक्कर में ना हमारी सांसें अटक जाती हैं। खी आग लगा दूंगी इस फोन में। कभी पढ़ाई भी इतनी दिल लगा के कर लिया करो, जैसे फोन में घुसे रहते हो। करो, खूब करो आंखें खराब। जब अंधे हो जाओगे ना, 1 रुपए का इलाज नहीं कराऊंगी, तब मैं करूंगी खी। इसलिए नहीं बताती थी ना कभी कि स्कूल में मीटिंग है। बेटा पता था मुझे, तेरे मन में नहीं है पढ़ने वढ़ने की, ना तुझे पढ़ना है। बेटा बता दो, शादी करनी है तो नहीं करेंगे पैसा बर्बाद, सीधा शादी करेंगे देख के कोई मजदूर। क्योंकि पढ़ना तो है ही नहीं, से झाड़ू पोछा बर्तन ही करने हैं। पढ़ेगी कैसे? खानदान पे जो गई है सारे के सारे इंटर फेल। इन्हें लगता है हम बुरा सोचते हैं इनके लिए। अभी कहाँ समझेंगे, बाद में समझेंगे जब टाइम निकल जाएगा कि माँ सही कहती थी। कर लो जिंदगी बर्बाद। हमारे माँ बाप हमें इतनी छूट दे देते ना तो आज कलेक्टर होते। हमने छूट दे रखी है तो हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। बताओ किस चीज की कमी है तुम्हें? हर चीज एक्स्ट्रा ला के रखती हूँ। पता भी है स्कूल कॉलेज की फीस कैसे जमा करते हैं। खून पसीने की कमाई है और तुम ऐसे बहा रहे हो पानी की तरह। पड़ोसियों के बच्चों को देखो कैसे सर उठा के चलते हैं उनके माँ बाप। तुमने तो हमें नजरें उठाने के लायक नहीं छोड़ा। स्कूल में इतना जलील करते हैं दूसरों के पेरेंट्स के सामने। मेरे हाथ में पैसा होता ना तो अभी विदा कर देती तुझे, बस थोड़ी सी मजबूर हूं। मेरा तो सर दर्द हो रहा है। सब बाप बेटी एक जैसे हैं, मुझसे तो बोला नहीं जा रहा। दीप आजा बेटा, अपनी आंटी के पास बैठ जा। सत श्री अकाल आंटी जी। सत श्री अकाल बेटा जी। आज पता नहीं तेरी आंटी जी को कैसे हमारे घर का रास्ता मिल गया। बस क्या बताऊं आपको, घर से फुर्सत ही नहीं मिलती है।
चल अपनी आंटी के लिए चाय बना ला, बढ़िया सी बनाना। आंटी चाय। देख खाली चाय रख दी। बेटा बिस्किट नमकीन भी ले आ, कोई आता है तो खाली चाय थोड़ी ना देते हैं, या फिर तुम्हारे लिए ये बिस्किट नमकीन बस। ला रही हूँ मम्मी, एक हाथ में थोड़ी ना ले आऊंगी सब। इन्हें तो समझाते समझाते परेशान हूँ, पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है इनका। सबके बच्चे एक जैसे हैं, मत पूछो। अब अंदर कहाँ जा रही है? बैठ जा आंटी के पास थोड़ी देर। ये लो चाय। और बताओ रिंकू क्या कर रहा है? ये देखो, इस नालायक लड़की को चाय भी ढंग से उबालनी नहीं आती अभी तक। मैं तो परेशान हूँ कि अगले घर ये क्या करेगी। कोई बात नहीं, सीख जाएगी। बेटा पढ़ाई कैसे चल रही है? बस बढ़। हाँ पढ़ाई, ये तो झंडे गाड़ रहे हैं ना स्कूल में, हर महीने बुलाते हैं मुझे फ्लैग सेरेमनी के लिए। मम्मी इधर आना जरा। क्या है? इधर आओ। हाँ बता क्या बात है? स्पीकर ला दूं? मम्मी तुम जलील करने के लिए बिठाती हो क्या पास में? कभी तारीफ भी कर दिया करो। वो आंटी कर रही है अपने बच्चों की बुराई। बताओ बेइज्जती हो रही है इनकी। अब इनकी असलियत भी ना बताओ किसी को। पास बुला के बोल रही मम्मी बेइज्जती करती रहती हो हमेशा, कभी तारीफ भी कर दिया करो। मैं तो तारीफ भी कर दूं, कभी तारीफ लायक काम भी तो करो। अरे छोड़ो, बच्चे तो किसी के कम नहीं होते। और अपनी बताओ, स्टेटस पे किसकी शादी की फोटो लगा रखी थी? बड़े अच्छे लग रहे थे। अरे शादी की कहाँ, भांजे की रोकी की फोटो थी। शादी में जाना ही कहाँ हो पाया। जो ये बोलते हैं ना कि हमारी बेइज्जती करती हो दूसरों के सामने, इन्हीं के एग्जाम चल रहे थे। शादी की सारी शॉपिंग कर ली थी, बहू के लिए सोने का सेट भी ले आई थी, पर जाना नहीं हो पाया। इन्हीं की जो नौकरी करनी पड़ती है दिन रात। और यार घुमा फिरा के आना मुझ पर ही है। कितने ताने मारते हैं ये। बस शक्ल ही चमकाते रहना, और कुछ करने की जरूरत ही क्या है? इसी से हो जाएगा गुजारा। माँ है तो करने के लिए, झाड़ू पोछा बर्तन, और तुम्हारा बस चले तो अपनी टट्टियां भी साफ करवा लो। छी मम्मी कैसी बात करती हो, बिल्कुल शर्म नहीं आती आपको? अच्छा माँ को शर्म नहीं आती, तुम्हें है शर्म? पूरे दिन पड़े रह के सोफे तोड़ते हो। पता नहीं भगवान भी कौन से जन्म का बदला ले रहा है ऐसी औलाद देकर। क्या मम्मी हमेशा इमोशनल करती रहती हो? आपको एक बात बताऊं, प्रीत की बैंक में जॉब लग गई। और क्या, तुम्हारी तरह थोड़ी ना फ्री के टुकड़े तोड़ते हैं, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, बस खाना पीना करना रिपीट। यार मम्मी तुमसे ना कुछ बोलना ही बेकार है, कभी चुप भी हो जाया करो। बस माँ को ही चुप कराओ, खुद अपनी कैची जैसी जबान मत रोक लेना। और ये मम्मी क्या स्टेटस डाल रखा है आपने? जब किसी के स्टेटस की स्क्रीनशॉट लेती हो ना तो उसे क्रॉप भी कर लिया करो, उसका कॉन्टेक्ट नेम भी शो कर रहा है। मुझे सिखाएगी तू? मैंने पैदा किया है तुझे, तूने मुझे पैदा नहीं किया। ये चप्पल मार के ना नाक तोड़ दूंगी, नक्शा चेंज कर दूंगी तेरा। 10 बज गए लेकिन इस लड़की की नींद पूरी नहीं हुई। कर लो बेटा, माँ के राज में मजे कर लो। जब ससुराल जाएगी ना तो सास डंडे मार के उठाएगी। मम्मी मुझे डंडा मारेगी तो मैं भी डंडा मारूंगी। इज्जत दो इज्जत लो, सिंपल। जुबान देखो कैसे बुलेट ट्रेन की तरह चलती है इसकी, जहाँ बोलने कहा जाएगा वहां नहीं बोलेगी, बेशरम। मम्मी आप ना मुझे हल्के में मत लिया करो, समझे? मत मानो कहना, हम तो झेल ही रहे हैं, ससुराल से भी आएंगी शिकायतें ऐसे लक्षण रहे तो। मम्मी हट जाओ ना, सोने दो। मम्मी क्या है ये, रोज आलू बैंगन बना लेती हो, कभी कुछ अच्छा सा भी बना लिया करो। हाँ उस नालायक को लौकी से एलर्जी, तुझे बैंगन से एलर्जी, तुम्हारे बाप को टिंडे से एलर्जी। क्या बनाऊं, खुद के हाथ पैर काट के बना लूं? ले जाओ वापस, मुझे नहीं खाना। तुम्हें रास कहाँ आएगा घर का खाना? तुम्हें तो वो पिज्जा बर्गर खाने हैं ना, तो घर की रोटी कहाँ मुंह लगेगी फिर? अब तुम कद्दू बैंगन बनाओगी तो कौन खाएगा मम्मी? ऐसा है भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, जो मन करता है ना बनाकर खाओ, माँ नौकर नहीं है। ठीक है मैं खुद से कुछ स्पेशल बना लूंगी। मैगी में पानी कितना डालना इतना तो पता नहीं, ये बनाएंगी स्पेशल। किचन गंदी ना हो जाए मेरी, टांगे तोड़ दूंगी। मेरे लिए भी बना दिए जो अपने लिए बना रही है। क्यों, तेरे हाथ टूट गए? खुद नहीं बना सकता तू? भाई के लिए बनाने में नौकर हो गई, और हम जो पूरे खानदान का बनाते हैं हम नहीं हुए नौकर? थोड़ा सा बनाने में हाथ टूट जाएंगे ना तेरे।
मेरे हाथ टूटे ना टूटे, तेरा मुंह जरूर तोड़ दूंगी मैं। रग रग से वाकिफ हूँ मैं इसकी, जो अपने ससुराल में किसी को एक टुकड़ा भी खिला दे, रोज लड़ाइयां बजवाएगी, नालायक कहीं की। मम्मी कभी इसे भी बोल दिया करो, ये भी करेगा या नहीं कुछ अपने ससुराल में, ये सब कुछ मुझे ही करना है। ऐसा है, बातों में क्यों लड़ रहे हो? सर फाड़ दो, एक दूसरे का खून बहा दो, पता तो चले माँ का खून चूस चूस के उबाले मार रहा होगा। नालायक कहीं। बस क्या बताऊं आपको, कुछ नहीं करना चाहती, काम चोर है एक नंबर की। अपना पानी का ग्लास पीकर भी ना वहीं छोड़ देती है। सास बनती है मेरी बिल्कुल। मैं तो इतना परेशान हूं ना इससे कि बस क्या कहूं। जब हम 12-13 साल के थे ना, पूरा घर संभाल लेते थे पढ़ाई के साथ साथ। इन्हें देखो 20-22 की हो गई हैं, लेकिन खुद को संभाल ले, वही बड़ी बात है। कोई बात नहीं दीदी, सीख जाएगी धीरे धीरे। और कब सीखेगी? जब बुढ़िया हो जाएगी तब। मैं तो सोच सोच के परेशान हूँ उसकी जिंदगी कैसे गुजरेगी। भाई साहब को बोलो, थोड़ा समझाएंगे। बाप ने ही तो सर पे चढ़ा रखा है इसे। मेरा ही डर है थोड़ा बहुत, अगर मैं भी कुछ ना कहूँ ना तो मेरे भी सर पे चढ़ के नाचे। मम्मी मेरे फोन से मेरी ही चुगलियां, फोन दो वापस। देखो फोन की धमकी तो ऐसे दे रही है जैसे इसी की कमाई का हो। अरे लाके तो हमने ही दिया है। ठीक है फिर अपना फोन ना रखो अपने पास और करो चुगलियां दिन भर।